ये देखिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में बदलता है। नंबर वाइब्रेशन है, अक्षर फ्रीक्वेंसी है। ये वाइब्रेशन इन अक्षरों के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, यानी ये नंबर ये अक्षर हैं। आपका नाम किसी का यस में चालू होता है, किस में? किसका यस में चालू होता है? देखो यस नंबर किसी का भी चालू होता है, किस किस का हो रहा है यस में? तो अभी कितने प्रेम से हंसी खुशी हाथ उठा दिया, आप कैसे बोले? जिसका नाम यस से चालू होता है उस नाम को घड़ी घड़ी रटते हो तो उसमें सर्प दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष? सर्प दोष। जितने नाम यस से उत्पन्न होते हैं उन सब में सर्प दोष होता है। और यस नाम के व्यक्ति कौन कौन हैं? तो उनके दादा, नाना, परनाना, नानी, कोई भी एक रिलेशन, या तो 2 मैरिज किए होंगे या तो लव मैरिज किए होंगे, उनके घर में ये घटना हर यस नाम वाले के साथ होगा, ये होके ही रहेगा। कोई पहले हुआ हो आपको पता नहीं हो, आज होने वाला हो आपको पता नहीं हो, लेकिन यस नाम वाले के रिलेशनशिप में, फैमिली में या तो ये होंगे क्या? 2 मिलियन धन नहीं आने वाला, 2 मैरिज। क्या? 2 मैरिज। या तो ये जात अंतर जातीय मैरिज। क्या होता है? अंतर जातीय मैरिज। वो अभी छोड़ते हैं, अभी वो बात नहीं, मैं तो ऐसे याद आया तो बोल दिया। अभी आपको एक आज बढ़िया चीज बताता हूँ। देखो ये नंबर, ये अंक हैं, आपके नाम सब इससे बनते हैं ना, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको हम समझ लें। लेकिन आज एक चीज बताता हूं आपको, इस संसार में अगर पूरे संसार में विख्यात या कुख्यात होना हो, कुख्यात यानी खराब काम करके फेमस होने वाला, वो कौन है? कुख्यात। कुख्यात। ये कौन है? कुख्यात। ये कौन है? विख्यात। विख्यात। विख्यात यानी क्या? प्रसिद्ध। वो ये गीत गाता है ना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, गाता है गीत। वो कौन है? कुख्यात। नायक। ये नायक। हाँ, ये विख्यात। समझा ना? कौन दुनिया में फेमस होना चाहते हैं? पूरी दुनिया में अभी कई करी फेमस वेण थारे घर अंबाड़ो के फेमस वेणो? जय जय। अरे भोलिया आत्मा, देखो ये नंबर क्या नंबर है? 19। ध्यान रखना, आज का ये जो चीज बता रहा हूं इस दुनिया का दुर्लभ रहस्य बता रहा हूं, कोई साधारण रहस्य नहीं है। ये 19 नंबर को एक्टिवेट कर लोगे, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन में रहा हुआ व्यक्ति, भारत के किसी राज्य में रहा हुआ व्यक्ति आपको जान लेगा। अगर आप मर्डर करके कुख्यात होके फेमस हो या दान करके विख्यात होके फेमस हो, ये नंबर को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, इसको कहते हैं त्रैलोक्य मोहन, त्रैलोक्य मोहन अंक। क्या? त्रैलोक्य। तीनों लोगों को मोहित करता है ये अंक। कितने लोग को? 3 लोगों को। तो खाली इंडिया आता है उसमें, खाली पृथ्वी आता है तो क्या आता है? तीनों लोगों को। इसका उदाहरण देखते हैं। देखो ये कुख्यात भी बन सकता, विख्यात भी बन सकता है। इसका कुछ उदाहरण हम देखें क्या? जी गुरुदेव। आपको समझ पड़ेगा कि अंक कैसे काम कर रहा है। देखो ये क्या है? कोविड-19। इससे फेमस कोई चीज हुआ होगा क्या धरती में? नहीं। हर आदमी ने जाना, यानी वो कौन सा चीज है? कोविड-19। उसमें क्या नंबर लगा हुआ है? 19। ये अपने आप ये कोविड को वर्ल्ड फेमस करने का कारण ये कोविड-19 नाम है, जो उस बीमारी को हर आदमी कोविड बोले तो भागे उधर से दूर। कुख्यात फेमस हुआ के नहीं? जी गुरुदेव। अब देखो दूसरी बात देखते हैं। इसको पूरी दुनिया जानती है, इसके पीछे कई लोगों के प्राण
कितने ही प्राण बच्चों के निकल गए हैं इसको करते करते। जी गुरुदेव। ये कैसा नंबर काम करता है इसका उदाहरण दिखा रहा हूं। ये क्या है बोलो? पबजी। मैं सही लिखा है? सही है क्या? जी गुरुदेव। क्योंकि मैंने कभी वो नाम भी पबजी सुना हूँ, लेकिन पबजी मैंने लिखा हुआ देखा नहीं, उस गेम के बारे में देखना। अभी देखो पबजी का अंक इसमें देखते हैं। पी कहाँ है बेटा? 8 नंबर। पी का यहाँ कितना नंबर लिखा है? 8 नंबर। यू का है 6 नंबर। 6 नंबर गुरुदेव। ऊपर है 6 है। बी कहाँ है? 2 नंबर। जी कहाँ है? 3 नंबर गुरुदेव। गिनो कितना आया? ये 19 आने के कारण ही ये पबजी गेम वर्ल्ड फेमस हुआ है। ध्यान रखना, कोई भी नाम 19 में आ जाएगा तो ये नाम सब आप नंबर नोट कर लो। किसी भी चीज को 19 में सेट करोगे, अगर 19 के अंक में अगर आप सेट कर लेते हो किसी नाम को, तो उसको विश्व पटल में सफल होने से कोई ऐसा नहीं कि काउंसिलर लेवल में, के असेंबली लेवल में, के डिस्ट्रिक्ट लेवल में, के स्टेट लेवल में, के वर्ल्ड लेवल में। वर्ल्ड लेवल में किसी ने आज तक ये बताया है? नहीं गुरुदेव। रहस्य नहीं गुरुदेव। ये 19 नंबर है। मैंने पहले बोला है, आप भूल गए हो। पहले मैंने बताया है कि आपके नक्षत्र से 19वां नक्षत्र ही आपको सदा इस संसार में सबसे टॉप ला सकता है। मैंने बोला है, कोल्हापुर में भी बोला है। बोला ना कोल्हापुर में? कितना नंबर बोला? 19। जब लक्ष्मियां बदल गई थी और एक की लक्ष्मी दूसरे में चली गई तो सब गुस्सा करने लगे, मेरी लक्ष्मी किसने ले लिया और उसकी लक्ष्मी मेरे पास। मैंने क्या बोला? वो अच्छा है, क्योंकि आपका खुद का नक्षत्र आप में कभी काम नहीं करता है, पर नक्षत्र ही काम करता है। दूसरे के हाथ से पूजी हुई लक्ष्मी हमारे हाथ में आती है। अगर वो 19वें नक्षत्र की हो गई तो वही लक्ष्मी साम्राज्य लक्ष्मी बन के आपके जीवन को सफल कर देगी। उस समय सब लोग कितने खुश हुए थे? हुए के नहीं? जी गुरुदेव। ए मीठा बेटा, इतना मीठा तू यहाँ है, हाँ वो खाली मीठा। बस देखो अपन एक देख रहे हैं, इस संसार में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कोई शब्द बोलिए, सबसे ज्यादा उसको हर आदमी बोलता ही हो, हर भाषा वाला बोलता हो, ऐसा कोई शब्द? स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, जर्मनियन, अमेरिकन। सॉरी तो हर आदमी नहीं बोलेगा, थैंक यू भी हर आदमी उसी भाषा में नहीं बोलेगा, ये जरूर बोल सकता है। किसी भी भाषा का आदमी हो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हर दिन अगर कोई व्यक्ति, आप कोई हेलो वाले भाषा वाली हो, आप क्यों हेलो बोल रही हो? क्योंकि हर आदमी बोलता है। लेकिन थैंक यू हर आदमी थैंक यू नहीं बोलता है, क्योंकि मैं रोम गया था, वहाँ ग्रेश्यू बोलते हैं, ग्रेश्यू, थैंक यू नहीं बोलते। मैं कई बार देश घूमा, आप कहीं घूमे नहीं हो ना, इसलिए आप कुछ भी बोल दो। हम घूमे हुए तो मालूम है कहाँ क्या बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं बेटा इटाली में? तू भी तो चला था, नहीं ऐसे और क्या बोलते हैं? चलो अभी हेलो का देखते हैं बेटा। हेलो, हेलो माय डियर, रॉन्ग नंबर कितना है देखिए 5। ई का कितना है 5। एल का कितना है 3। हाँ अरे 3 लिखना है, ये नहीं, नहीं ये नहीं, ये 3 है क्या? ये तो ज्यादा आया ना, 23 आ रहा, ये नहीं, हेलो का जान दे। इसका दूसरा बता दो मीठा। ये देखिए और एक नंबर देखते हैं, मैंने हेलो का चेक किया, सबसे ज्यादा आने वाला एक नंबर ये भी है हर जगह। इसका डर सबको है, कहीं भूत आ रहा है, पिशाच आ रहा है, इसका देखते हैं क्या आता है, ट्राई करते हैं। ये सब ज्यादा यूज होने वाले नंबर है, कुख्यात नंबर है ना 6।
देखो कितना आ रहा है, देखा ना। आप ज़्यादातर जो जब अधिक प्रख्यात नंबर चेक करोगे तो वो सभी नंबर अधिकतर 19 में ही आएंगे। पबजी देखिए, आप भी अपने कोई भी फॉर्म का अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें हो रही है, इंटरनेशनल लेवल में डेवलप होना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल में आपका मार्केटिंग होनी है, वर्ल्ड वाइड आपका महिमा बढ़ना है, तो ये 19 आपके हम 23 तारीख से मैं वो क्लास शुरू करूंगा नक्षत्रों का। क्या क्लास? नक्षत्रों का। आपका नक्षत्र रोहिणी है तो नेक्स्ट नक्षत्र है मृगशीर्ष, थर्ड नक्षत्र है आर्द्रा, है ना। ऐसे 27 नक्षत्र लिखने के बाद उधर से 19वां नक्षत्र देखेंगे और वो 19वां नक्षत्र का एक चिन्ह जो है आपके स्क्रीनशॉट में डाल के रख दोगे, रोज उसको देखोगे, मोबाइल उठाओगे तो अपने आप दिखेगा, अपने आप 19वां नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा और आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। जय गुरुदेव। और कैसे मैं 23 तारीख से इस बातों पर आने वाला हूँ, लेकिन आज मैं इतना बता रहा हूँ कि ये 19 कैसे हमारे लाइफ को एक्टिवेट करता है। देखा ना आपने, आप देखेंगे तो कोई भी चीज ऐसे फेमस होगा। दूसरा, आप कोई भी दुकान चालू करना चाहते हैं नया, या तो ये मिटा दे, मिटा इतना मिटाओ, ये रहने दो, पबजी रहने दो। देखो, आप कोई दुकान चालू करना चाहते हैं, कोई कंपनी चालू करना चाहते हैं, कोई फर्म चालू करना चाहते हैं, आप उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हो, यानी आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मजबूरी है, आपको मजबूरी है मुझे ये काम करना। कई बहनें, आज मैं देख रहा हूँ बुटीक का काम करती है, कई बहनें बुटीक चालू करती है घरों में। बिल्कुल कोई बहन वो चालू करना नहीं चाहती, लेकिन पति को सपोर्ट करने के लिए, घर की आर्थिक व्यवस्था को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए अधिकतर बहनें मेहनत करती है। जिस घर में पति भरपूर कमाता हो उस घर की महिला को कुछ मेहनत करने का कभी आवश्यकता नहीं पड़ता। पति के कमाई से अगर घर पूरा नहीं चल पाता हो तभी बहनें ये बुटीक का करती है, यानी वो मजबूरी से कर रही है। सही बात है कि नहीं? अगर आप मजबूरी से कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट भी नहीं हो, और या तो आप शंका से कर रहे हो कि ये चलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं चालू कर रहा हूँ, शायद चले नहीं चले, ऐसे डाउट भी रहता है। या तो आप शंका से, डाउट से कर रहे हो या मजबूरी से कर रहे हो, किसी भी प्रकार से करो। आज मैं आपको बताता हूँ, कोई माइका लाल का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। अगर 22 तारीख को चालू कर दोगे ये काम, उस दिन अच्छा मुहूर्त है क्या चेक कर लेना, मुहूर्त भी अच्छा होना चाहिए, अंक तो अच्छा ही है लेकिन मुहूर्त दिन आपके लिए अच्छा लगे तो 22 तारीख को चालू कर देना। अगर 22 तारीख को आपने चालू किया, मैं इस दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड में, कल होना तो ये कल तो अपना प्रोग्राम है, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा 22 तारीख को चालू हुए ऐसे ऐसे मल्टीनेशनल ब्रांड बताऊंगा, वो चालू करने के कारण आज वर्ल्ड में फेमस है। वो सब जय जय गुरुदेव। वो सब टोटल में, या तो देखो एक ब्रांड है तमिलनाडु में, तलपा कट्टी बिरयानी, वो नॉनवेज रेस्टोरेंट है लेकिन पूरा वर्ल्ड में फेमस है। उसका चालू होने का अगर वर्ल्ड देखोगे तो 1957 में चालू हुआ है। 1957 को आप रास्ते भर में तलपा कट्टी बिरयानी, चेन्नई में 100 जगह, तमिलनाडु के कोने कोने में उसका ब्रांच देख सकते हो। 1, 9, 10, 15 और 7, 22 है कि नहीं? देखो तो 22 तारीख को अगर हम चालू करते हैं तो आप मजबूरी से करो तो भी बाद में वो इतना धन बरसाने लगेगा कि आपकी मजबूरी आनंद में बदल जाएगी। जय जय गुरुदेव। और आप शंका से चालू करोगे चलेगा कि नहीं, वो भी मस्ती से चलने लगेगी और आपका लाइफ बेटर और बेस्ट होता जाएगा। तो 22 तारीख को लाइफ में अपने न्यू
इनिशिएशन के लिए, नए स्टार्टिंग के लिए रख सकते हैं। कोई भी न्यू स्टार्टिंग करना हो तो वो दिन होना चाहिए 22 तारीख। क्या तारीख? 22 तारीख। अगर 22 तारीख होता है तो निश्चित लाभ होता। अभी ये अंक हमने ऐसे देखा है। कितनी बजी बेटा? चलो अभी इसको पूरा करते हैं। कोई मिटाओ, ये मिटाओ, नीचे वाला ये इतना मिटाओ। देखो 1 तारीख को जन्मे हुए कौन कौन हैं? 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये सब एक ही है। 1 10 में भी एक है, 1 और 9 10 एक है, 2 और 8 10 है, उसमें भी एक आता है। तो इन सब का फल समान है। अब ये वर्ष 2024 है तो 2 और 4 6 8 शनि का है और ये सूर्य का है। तो ये वर्ष में इनको विशेष लाभ नहीं होगा। इनका ये वर्ष थोड़ा ठंडा जाएगा। ये जो एक कोई है क्या 1 10 19 28 वाले, इनका ठंडा मामला है। अब देखिए एक बात आज आपको अच्छे से बताता हूँ। ये वर्ष 2024 है ना? तो ये 8 है। क्या है? 8। और आपका जन्म वर्ष 8 आता है क्या? टोटल देखिए, कोई जन्म वर्ष को टोटल करो। अभी पिछले वर्ष 2023 था तो कितना आया? 7। तो आपका अगर 7 रहा हो टोटल, किसी का 7 है क्या? जो खाया उसी का पानी पीना है। हाँ हाँ। तो पिछला वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा गया होगा, बहुत जोरदार गया होगा, क्योंकि ये टोटल अपने टोटल से जब मेल खाता है तो अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? अलाइनमेंट। और 8 जिसके आ रहे हैं, किसके 8 आ रहे हैं, उनका ये वर्ष बढ़िया है। क्योंकि कृष्णगिरी पहुंच गए तो बढ़िया का तो अब कहना बढ़िया ही जय है। गुरुदेव। तो पहुंचे नहीं तो अभी तक भटक रहे थे, कहीं कहीं माइक लेके घूम रहे थे और भगवती के चरण में आए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आगे करेंगे। आज तो देखो ये जो 1 वाले के लिए कुछ बोल देता हूँ। 1 10 19 28 वाले, ये कौन है? 1 10 19 28 वाले। तो आप सबको सूर्य देवता का अधीन है शक्ति, सूर्य शक्ति। कौन सी शक्ति? आपको हेल्प करेंगे कभी भी 1 वालों को। ये मिटा दे बेटा, ये मिटा, नीचे वाला पूरा मिटा। हाँ बस। 1 10 19 28 में जन्मे हुओं को हेल्प करेंगे। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख में जन्मे हुए लोग, या तो ये 4 का अंक देखिए, आप देख लीजिए। आज बड़ा रहस्य बता रहा हूँ। इनके साथ काम करने में आपको कभी हिचकने की जरूरत नहीं है। 4 का नंबर क्या है? डी यानी धर्मेंद्र, धीरज, दामोदर, यम यानी मोहनलाल, मनोहर, टी यानी बताओ कोई नाम? तोलाराम, ताराचंद, तेजस, तरुण, तुरतुरिया। मैं एक नाम रखा भाई, हंसते क्यों हो? ऐसे नाम रख रहा हूँ। देखो 1 तारीख को जन्मे हुए को राहु ही हेल्प करता है। एक्चुअली सूर्य और राहु का बनता नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 1 10 19 28 में जन्मे हुओं को राहु ही इनसाइड सपोर्ट करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। तो इनको ये DMT नाम वाले दोस्त बनेंगे, पार्टनर बनेंगे, सहयोग करेंगे तो बहुत लाभ होगा। 4 13 22 तारीख वाले इनके घनिष्ठ बन के, अगर ऐसे लोगों से जो 4 13 22 तारीख में जन्मे हों, ऐसे लोग जो DMT, चाप DMT क्यों? 4 13 यानी ये 1 और 3 4 22 यानी 2 और 2 4 तो हमने 4 का ही लिया। 4 का नाम क्या अक्षर है? DMT।
इसलिए हमने डीएमटी नाम से जो जो लोग हैं वो लोग सब इनका सहयोग करेंगे जो इस नाम में जन्मे हैं, और ये इनके लिए लाभ करेंगे, कभी धोखा नहीं करेंगे। एक आधा अगर गलत निकले तो कभी कभी होता है अपने पुण्य पाप कर्म के हिसाब से, बाकी 99% यही होने वाला है जो अंक शास्त्र कह रहा है। समझा ना आपने? तो ऐसे 2 नम के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने बहुत सारे हैं। तो इन सब के लिए क्या होता होगा हम आराम से बाद में देखेंगे। जब तक के लिए भोजनशाला जाके भक्ति करके यज्ञशाला की ओर पहुंचते हैं। बोलो पद्मावती मात की जयकारा गुरुदेव का। त्रैलोक्य मोहन चक्र कौन सा है नंबर? बोलो। तो आप 19 नंबर को कैसे एक्टिवेट करोगे? हाँ? देखो नाम में देखो नेमोलॉजी अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। इसको हमारे नाम में एक्टिवेट नहीं करना है, इस नंबर को एक्टिवेट करना है। नक्षत्र से, सिंबल से नाम सदा 42 का अंक लाता है तो ही त्रैलोक्य मोहन होता है। देखो इसमें छोटी सी बात बताऊं, जब आपने ये बोला तो आप थोड़े नादान हो जाते हो क्योंकि आपको समझ नहीं है। बेटा बेटा मैं एक बात बताता हूँ, देखो ये कैसा है नटराज अय्यर, तुम देखो समझो मेरी बात। अब तुमने पूछा तो मैं बात बताता हूँ। GOD क्या है? गॉड। गॉड है ना GOD। जी गुरु। जी का कितना? 3। O का कितना? 7 D का कितना? 4। कितना हुआ? 14 14 हुआ ना। अब आप ही देखो डॉग करोगे तो भी कितना होगा? 14 आपने जब सवाल पूछा तब ये जवाब देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि नादान बन के ये काम कभी नहीं करना। अब ये गॉड और डॉग दोनों एक हो जाएंगे क्या? एक सदा पूजे जाते हैं, एक पालतू चीज है। हाँ, लेकिन इसका नंबर देखोगे तो D का 4, O का 7 और G का 3 कितना आएगा? 14 अभी दोनों का 14 ही है, तो गॉड और डॉग एक नहीं होंगे, कैसे नहीं होते? वहाँ क्या विशेषता आती है? अभी देखो इसमें G से शुरू हो रहा है 3 यानी गुरु से शुरू हो रहा है, ये D से शुरू हो रहा है यानी राहु से शुरू हो रहा है, ये गुरु से शुरू होने से भगवान हो गया, ये राहु से शुरू होने से कुत्ता हो गया, ये दोनों उसमें आता है। आप ये समझ लीजिए, ये राहु से शुरू हो रहा है, ये अक्षर का शुरुआत राहु से हो रहा है। तो अब नटराज शुरू करेगा तो टोटल कुछ भी देखें वो बुध से ही प्रभावित होगा, 19 से नहीं, वो प्रभावित होगा बुध से। इसलिए हमको ये विशेष न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से समझ के ही नाम सेट करना है। 19 तो आपको एक्टिवेट करना है। आपका नक्षत्र अभी गूगल में आप नक्षत्र, अब कुछ मत करो, बहुत सिंपल आपको समझाता हूँ। आपका नक्षत्र पता है? ऐसे कितने लोग हो? तो आपका नक्षत्र क्या है? वहीं से लिखा रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, ऐसे 27 लिखते जाओ। पहला अपना गिनो 1, दूसरा मृगशीर्ष, तीसरा आर्द्रा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, ऐसे करके 19वां नक्षत्र देखो आप। श्रवण नक्षत्र आज चल रहा है, इसीलिए आज तुम ये ज्ञान ले रही हो, क्योंकि आज तुम्हारे तकदीर में 19वां नक्षत्र का दिन है। वो अभी 19वां नक्षत्र चल रहा है। श्रावण नक्षत्र पूर्णिमा पर लगे उस महीने को श्रावण कहते हैं। कृतिका नक्षत्र पूर्णिमा पर लगे उसको कार्तिक महीना कहते हैं। पुष्य नक्षत्र जिस पूर्णिमा को लगे वो पौष मास कहते हैं। मगा नक्षत्र जिस पूर्णिमा पर लगे वो माघ महीना है। फाल्गुनी नक्षत्र जिस पूर्णिमा पर लगे वो फाल्गुन महीना है। तो आज श्रवण नक्षत्र, अभी देखो तुम श्रवण नक्षत्र का क्या चिन्ह है, हैं? देख लो वो चिन्ह अपने स्क्रीनशॉट में। आज श्रवण नक्षत्र भी है,
इतना बढ़िया दिन देखो, तुम्हारे 19वें नक्षत्र के दिन तुमसे सवाल किया तो मैं नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारा भाग्य नक्षत्र आज तुम्हारा काम करवा रहा जय है, जय तुम्हारा भाग्य खुल रहा है। क्या हो रहा है? भाग्य खुल रहा है। अभी अनुराधा नक्षत्र किसका है? अनुराधा 95% तो पता ही नहीं है क्या नक्षत्र है। वो सब धरती में बहुत पुण्य करने आए हुए लोग हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, सब बटोरना है, दुनिया की चीजें बटोरनी है, कचरा ही बटोरोगे तुम लोग। ये देखो अनुराधा नक्षत्र का है कमल। क्या? कमल। तो कमल लगा लो अपने स्क्रीन में और रोज देखो, जब वो देखते रहोगे तो वो एक्टिवेट होगा। देखो मेरा स्क्रीन बता बेटा, इनको बता, देखो मृगशीर्ष मेरा तो क्या है? मृगशीर्ष। मृग यानी हिरण, शीर्ष यानी उसका सिर, मैंने क्या लगाया है? मृगशीर्ष। मेरा भाग्य यही है, मृगशीर्ष। मृगशीर्ष यानी मृग का सिर, हिरण का सिर, मैंने क्या लगा के रखा है? तो जब भी बच्चे उठाते मुझे कुछ दिखाते हैं, बे गुरुदेव ये है, तो मैं देखता हूँ तो वो, हाँ, तो आप अपने अपने चिन्ह लगा के एक्टिवेट करो। जो भी कृष्णगिरी आया है वर्ल्ड में टॉप होना ही चाहिए जय उसको, जय गुरुदेव। क्योंकि वो कहाँ आ गया है? कृष्णगिरी धाम। तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख ले। मिल जाएगा खोया खजाना, तो कृष्णगिरी आके देख ले, तो कृष्णगिरी आके देख ले। अब तेरा भाई, तेरा काम है अब ये भजन पूरा करना है, और आप सबको वायव्य कोण में जो भवन बना है उस कोण में जाके उस भवन का दर्शन करके आना है।